हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जानकारी दूंगी जिसे हम जीवन कहें तो गलत नहीं होगा, और वह है पानी। हम अनाज के बिना तो कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, पर पानी के बिना ज्यादा दिन जिंदा रहना संभव नहीं है। पर क्या आप जानते हैं, इस साधारण और सरल लगने वाले पानी पीने के भी कई नियम हो सकते हैं, तरीका हो सकता है। इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध हो सकता है। सिर्फ पानी पीने का सही तरीका आजमा कर भी हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। आज मैं आपके सामने हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने बताए हुए पानी पीने के नियमों के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। हमारे शरीर में करीब 60 से 70% पानी होता है, तो हमें इसे सोच समझकर पीना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, अजीर्णे वारी भेषजम जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। अर्थात अजीर्ण होने पर उसकी दवा पानी है। जब हम कोई हेवी खाना खा लेते हैं या ज्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद हमें इनडाइजेशन हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं होता है, पेट भारी होता है। ऐसे समय हमें लंघन करना चाहिए, और अगर हमें पानी पीना है तो वो हम गर्म पानी पी सकते हैं। यही उसकी एकमात्र औषधि है। इससे आहार का पाचन होगा और हमें भूख लगेगी। जीर्णे वारी बलप्रदम अर्थात भोजन का पाचन होने पर हमें पानी पीना चाहिए। तो कब पीना चाहिए? तो भोजन के 1 से 1.5 घंटे के बाद हम पानी पी सकते हैं। इसका अपवाद यह है कि अगर गर्म पानी आपको पीना है तो वह आप भोजन के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर पी सकते हैं। मान लो आपने 1 बजे भोजन किया है तो आप 1:30 बजे तक गर्म पानी आधे से 1 गिलास, लेकिन वह चाय दूध इतना गर्म होना चाहिए जिसको आप चुस्की लेकर एक एक घूंट सिप सिप कर कर पी सकते हो। इससे आपके आहार का पाचन भी होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको साधारण पानी पीना है तो वो आपको खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पीना होगा। भोजने च अमृतम वारी, अगर खाना खाने के बीच में पानी पीना अमृत के समान माना गया है, लेकिन कितना? 1 से 2 घूंट, और वो भी कब? अगर आपको प्यास लगती है तो आप 1 आध घूंट बीच में पानी पी सकते हो। या आपके भोजन में 2 अन्न है, जैसे गेहूं की रोटी है और चावल है, तो रोटी सब्जी खत्म होने के बाद चावल शुरू करने से पहले आप 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हो। लेकिन वह साधारण पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके बाद खाना होने के पश्चात आप मुंह साफ करने के लिए 1-2 घूंट पानी पी सकते हो। इतना पानी पीना ही आपके लिए स्वास्थ्यप्रद माना गया है। अगर आपको खाने के पहले पानी पीना है तो कम से कम खाने के 40 मिनट पहले आप पानी पिए। खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषप्रदम, भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विष समान होता है। कई लोग खाना खाते ही 1-2 ग्लास या 1 आध लोटा पानी पी लेते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदायक होता है। जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं, हमारे पेट में जठराग्नि तैयार होना शुरू हो जाती है, और खाना खत्म होते होते वह प्रबल हो जाती है, क्योंकि जठराग्नि से ही तो हमारे खाने का पाचन होगा। ऐसे में अगर हम 1-2 ग्लास पानी पी लेते हैं तो आप तो जानते हो, प्रज्वलित अग्नि पर अगर हम पानी डाल दें तो वो बुझ जाएगी। वैसे ही अगर हम खाना खाते ही पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे खाने का पाचन सही तरीके से नहीं होगा, खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ जाएगा। इससे आपको एसिडिटी होगी, सीने में जलन होगी, गैस की तकलीफ होगी, पेट दर्द भी हो सकता है, सिर दर्द होगा, चक्कर भी आ सकती है, और यही बीमारियां धीरे धीरे अल्सर, पाइल्स आदि का रूप लेके कैंसर जैसी कई भयानक बीमारियां भी आपको हो सकती है। आधुनिक विज्ञान में जो कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, आयुर्वेद के अनुसार उसका मूल एसिडिटी या अपक्व आहार ही है, जो आगे चल के हार्ट अटैक या आर्थराइटिस जैसी कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। कई पेशेंट पूछते हैं कि हमें पानी कब पीना चाहिए या कितना पीना चाहिए। यही सवाल ही अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे हम भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, या हमें यूरिनेशन के लिए जाना होता है तो उसका सिग्नल हमें हमारी बॉडी देती है। वैसे ही पानी पीने का सबसे बड़ा सिग्नल हमारी बॉडी खुद ही हमें देती है, और वो सिग्नल है प्यास लगना। जब हमें प्यास लगे तब हमें पानी पीना चाहिए। इस नियम को अपवाद है गर्म पानी या गुनगुना पानी। हमें हर मौसम में गर्म या गुनगुना पानी पीना चाहिए, और वो हम सारा दिन
हमें जितना चाहिए उतना पी सकते हैं। अगर हम पूरा दिन गर्म पानी नहीं पी सकते तो हमें एटलीस्ट ठंड में पूरा दिन गर्म पानी पीना चाहिए, बारिश के मौसम में 4 से 6 बार पीना चाहिए और गर्मी में 2 से 4 बार एक एक गिलास करके गर्म पानी पीना चाहिए। एक बार में आपको 1 से 1.5 गिलास ही गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी हो या साधारण पानी, आपको एक बार में 1 से 1.5 गिलास ही पीना चाहिए। अब हम सोचेंगे कि वो 4 या 6 बार कौन सा समय होता है जिस समय हमें वो पानी पीना चाहिए। तो एक तो है हमारे दिन की शुरुआत, तब हमें 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। फिर हमारे सोने के पहले 1 गिलास हमें गर्म पानी पीना चाहिए। दोनों बार भोजन के पश्चात हमें 1 गिलास गर्म पानी चाय कॉफी जैसे सिप सिप करके पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 6 बार पीना चाहते हो तो दोनों भोजन के 1 घंटा पहले आप 1-1 गिलास और गर्म पानी पी सकते हो। गर्म पानी हम हर मौसम में पूरा दिन भी पी सकते हैं और इसका पाचन भी बहुत जल्दी होता है। इसका एक साधारण एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम 1 गिलास गर्म पानी सिप सिप करके पीते हैं, आप ये बात ध्यान रखिए कि जैसे ही आपका पूरा पानी पीना होगा, तुरंत ही आपके शरीर में कुछ सेकंड के लिए आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि जैसे ही आपके पेट में जाएगा इसका तुरंत पाचन होकर ये खून के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसलिए आपको कुछ देर के लिए गर्मी का एहसास होगा, लेकिन यहाँ आपके शरीर में गर्मी नहीं करेगा, बल्कि पचने में हल्का रहता है और आपको काफी बीमारियों से भी बचाता है। आजकल आधुनिक विज्ञान में भी गर्म या गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है, जबकि हमारे ऋषियों मुनियों ने तो कई हजारों वर्षों पहले यह हमें बताया है, जो आज भी शाश्वत है और सिद्ध हो चुका है और दुनिया भी इसे मानने लगी है और आजमाने लगी है। गर्म पानी पीने के वैसे तो कई फायदे हैं, लेकिन अगर आज ही मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसे कभी और बताएंगे। आज हम यही जानते हैं कि पानी कितना, कब, कैसे पीना चाहिए। हमें हमारे दिन की शुरुआत बिना मुंह धोए 1 गिलास गर्म पानी या साधारण पानी से करनी चाहिए। ध्यान रखिए, मैंने कहा है बिना मुंह धोए, क्योंकि सुबह हमारे मुंह में जो लार रहती है वह काफी गुणकारी रहती है और बाकी समय से ज्यादा फायदेमंद रहती है। वह कई औषधियों का भंडार भी है, तो वो हमारे पेट में जाना जरूरी होता है। इसके अलावा सुबह सुबह हमारे पेट में एसिडिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है और हमारे मुंह की जो लार होती है वो क्षारीय होती है, तो वह अगर सुबह हमारे पेट में जाए तो वह पेट का पीएच बैलेंस करके उसको न्यूट्रल करती है और हमारी एसिडिटी को भी कम करती है। अब पानी कैसे पीना चाहिए, तो हमें पानी घुट घुट करके चुस्की लेकर पीना चाहिए, ना कि गटागट पीना चाहिए। गटागट पानी पीने में और चुस्की लेकर पानी पीने में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा कि मैंने बताया, आप घुट घुट पानी पियोगे तो ज्यादा मात्रा में लार हमारे पेट में जाएगी और वो पेट का अतिरिक्त एसिड कम करने में मदद करेगी। और वाघभट जी कहते हैं कि हमारे पेट का तापमान हमारे पानी जैसा होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये ऐसा तभी संभव होगा जब आप घुट घुट करके पानी पियोगे। इसके अलावा घुट घुट करके पानी पीने से वजन भी नियंत्रित रहता है। सिर्फ यह एक तरीका अपनाकर आप अपने वजन पे काबू पा सकते हो। पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटे बच्चों की तरह पियो। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि छोटे बच्चे कैसे पानी पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो पानी की एक घूंट मुंह में भरते हैं, फिर उसे दोनों साइड घुमाते हैं इस तरह और पूरा मुंह में घुमाते हैं और फिर पीते हैं। अब हमें लगता होगा कि यह तो वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन यही पानी पीने का सही तरीका है। अब हम कई जानवरों को भी देखेंगे या पंछियों को भी देखेंगे, तो वो भी पानी चाट कर या एक एक घूंट ऐसा ही पीते हैं। हमने चिड़िया को देखा होगा तो वो भी ड्रॉप ड्रॉप पानी पीती है, और हमने कभी यह नहीं देखा कि कोई चिड़िया बहुत मोटी है या किसी जानवर को कोई डायबिटीज या हार्ट अटैक जैसी बीमारी हुई है। तो हमें पानी पीने का यह तरीका जरूर आजमाना चाहिए। कई लोग तो इतना गटागट पानी पीते हैं कि ग्लास या लोटा मुंह को लगा के सीधा खत्म होने के बाद ही छोड़ते हैं, पर ऐसे में हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिसाइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा अधिक होता है। इसलिए पानी हमेशा सिप सिप करके ही पिए। इसके अलावा पानी हमेशा बैठकर या उकड़ू बैठकर पिए। इससे हमारा पेट बाहर नहीं निकलेगा, हमारे जोड़ों में खासकर घुटनों में दर्द नहीं होगा। हमने देखा है कि हमारे कई बुजुर्ग 80-90 साल के
100 साल के भी हो जाते थे पर उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता था, क्योंकि वो हमेशा बैठकर पानी पीते हैं। खड़े रहकर पानी पीने से वह पानी सीधा छोटी आंत में चला जाता है और वहाँ वह खाने के साथ मिलकर खाने का डाइजेशन खराब करता है और वह डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे कब्ज जैसी शिकायत होने का भी खतरा होता है। आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बल्कि यह सही नहीं है। जिस तरह कम पानी पीने से शरीर को नुकसान होता है, उसी तरह ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए नुकसानदायी होता है। पानी कितना पीना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें प्यास लगेगी तभी पानी पीना है। इसके अलावा वो हमारी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति होगा तो उसे ज्यादा प्यास लगेगी, वो ज्यादा पानी पिएगा। कफ प्रकृति वाले को कम लगेगी और वात प्रकृति वाला मध्यम पानी पिएगा। इसी तरह हम मौसम का भी देख सकते हैं कि बारिश में हमें मध्यम पानी लगता है, ठंड में कम लगता है, जबकि गर्मी के मौसम में हमें ज्यादा प्यास लगती है तो हम ज्यादा पानी पीते हैं। तो प्यास व्यक्ति की प्रकृति और मौसम के अनुसार हमें पानी पीना चाहिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका चलन आजकल काफी बढ़ गया है, और वह ठंडा यानी बर्फ का पानी या फ्रिज का पानी। बर्फ का पानी या फ्रिज का पानी तो हमारे लिए धीमा जहर होता है, हमें वो कभी भी नहीं पीना चाहिए। हमें 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक का पानी पीना चाहिए। अगर आप गुनगुना या गर्म पानी नहीं पी सकते हैं तो आप मटके, अगर आपको ठंडा ही पानी पीना है तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप मटके का पानी पिए। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इसे पचाने के लिए पेट को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि पेट अधिक देर तक ठंडा नहीं रह सकता। क्योंकि अधिक देर अगर पेट ठंडा रहता है तो हमारे ब्रेन, किडनी, हार्ट आदि अवयवों पर इसका बुरा असर होता है। तो यह अतिरिक्त ऊर्जा आएगी कहाँ से? यह खून से आएगी, जो हमारे शरीर में अलग अलग अवयव तक पहुंचा हुआ है। तो इस वक्त इसे पचाने के लिए, पानी को पचाने के लिए सारा खून अधिक मात्रा में पेट की तरफ आएगा और बाकी अवयवों पर खून की कमी होगी, जिससे उनके कार्य में रुकावट या गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही कई बीमारियों का जन्म हो सकता है। पेट की जाटरावनी मंद होती है और सबसे मेन बात, बड़ी आंत संकुचित होती है और बद्धकोष्ठता की शिकायत यानी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपको परमानेंट हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे नुकसान होते हैं फ्रिज के ठंडे पानी पीने से। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें फ्रिज के ठंडे पानी से तो बचना ही चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन हर 5-5, 10-10 मिनट में घुट-घुट पानी पीते रहते हैं, पर यह भी गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़े इंडिकेशन को ध्यान में रखिए। जब आपको प्यास लगेगी तभी आपको पानी पीना है, और इसका अपवाद है सिर्फ गर्म पानी। तो यह चीज को आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपको दिन में पानी ज्यादा पीना है और रात में पानी कम पीना है, क्योंकि रात में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और किडनी पर पानी के फिल्ट्रेशन का अतिरिक्त दबाव आता है, जिसकी वजह से उसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। तो हमें रात में कम या नहीं हो सके तो रात को 10 बजे के बाद आप सुबह तक नहीं भी पानी पिए तो भी चलेगा, पर रात में पानी कम पिए। तो दोस्तों, यह थी पानी के नियमों और तरीकों की जानकारी। आशा करती हूँ यह आर्टिकल आपको उपयोगी लगा होगा। इन छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में अपनाकर आप स्वास्थ्य का अनुपम खजाना जरूर पा सकते हो। अगर यह आर्टिकल आपको उपयोगी लगता है तो आप इसे अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।